अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद साद। चलिए जी, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो 6.3 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका आंसर मैंने लिखा था ना, तो उसके साथ आप प्लस माइनस ऐड कर लेंगे। ये करेक्शन एक कर लेनी है आपने कि 6.3 का ये क्वेश्चन नंबर 1 इसके सारे पार्ट और ये क्वेश्चन नंबर 2 इसके जितने पार्ट हैं, इसमें जो आंसर मैंने लिखा था ना उसके पीछे प्लस माइनस डाल देना है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता भी देता हूँ। जैसे आंसर मिसाल के तौर पर आपका आया था 2x प्लस 3y प्लस 4, ये आपका आंसर आया था ना, इस तरह मैंने ब्रैकेट में लिखा था। तो उसके साथ आपने ना प्लस माइनस ऐड कर देना है, क्योंकि स्क्वायर रूट के आंसर जो सा हमारा होगा यहाँ पर प्लस भी होगा नेगेटिव भी होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मैं एक एमसीक्यूज आएगा तो फिर उसमें दे दूँगा। पहले एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि HCF ऑफ पी क्यूब क्यू माइनस पी क्यू क्यूब एंड P5 क्यू स्केयर माइनस पी स्केयर क्यू 5, इसका HCF फाइंड करना है ना हमने। तो हम क्या करते हैं, जो पहला हमने हमारे पास एक्सप्रेशन है पी क्यूब क्यू और क्या है साथ इसके माइनस पी क्यूब क्यूब, पी क्यूब क्यू माइनस पी क्यू क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर देखें तो सबसे लीस्ट पावर पी की पी है, P3 और P में P सबसे छोटी पावर है। इसी तरह Q3 और Q में Q सबसे छोटी पावर है। ये कॉमन ले लेंगे P और Q, पीछे क्या रह जाएगा, यहाँ पर P ये कॉमन है तो यहाँ पर P की पावर 3 है तो P की पावर 2 रह जाएगी और Q है ऑलरेडी कॉमन है हमारे पास। इस तरह माइनस यहाँ पर P कॉमन है, Q की एक पावर कॉमन है तो Q स्क्वायर हो जाएगा। इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो P Q ये जो बाहर है ये वैसे का वैसे ही रहेगा। और हमें ये पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला P प्लस Q होता है और P माइनस Q होता है। इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। अब जो दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास पी की पावर 5 क्यू स्केयर माइनस पी स्केयर क्यू 5, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो सब P5 और पी स्केयर में छोटी पावर क्या हुई, पी स्केयर, वो कॉमन ले लेंगे। क्यू स्केयर और क्यू 5 में छोटी पावर क्या हुई, क्यू स्केयर, वो कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर P की पावर 5 है, स्केयर कॉमन है तो पीछे रह जाएगा P की पावर 3। इसी तरह माइनस है, यहाँ पर P स्केयर कॉमन है, क्यू स्केयर कॉमन था ना, वो नहीं लाएगा। ठीक है, अब अगले ही देखें टर्म में तो P स्केयर कॉमन है, वो नहीं लिखेंगे। Q की पावर 5 है, Q की पावर स्केयर कॉमन है तो Q की पावर क्यूब रह जाएगी। बात क्लियर है। यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर पी स्केयर क्यू स्केयर होगा और उसका फार्मूला होता है पी माइनस क्यू, फर्स्ट टर्म का स्केयर पी स्केयर प्लस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मल्टीप्लाई और प्लस जो सा हमारे पास लास्ट टर्म है उसका स्केयर क्यू का स्केयर और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास। क्लियर है, ये लिखा हुआ है पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ठीक है, तो अब हमने HCF फाइंड करना है और HCF में जो कॉमन फैक्टर होते हैं उसमें सबसे छोटी पावर लेते हैं। तो यहाँ पर ये P और P कॉमन है, P2 और P में छोटी पावर P हो जाएगी, वो लिख लेंगे। यहाँ पर Q स्केयर और Q में छोटी पावर क्या है, Q, वो लिख लेंगे। P माइनस Q ये कॉमन है, ये लिख लेंगे। और मेरे पास कोई कॉमन नहीं है, ये दोनों अनकॉमन है तो अनकॉमन HCF में हम नहीं लिखते। तो ये जो आंसर होगा PQ टाइम्स P माइनस क्यू, ये आपका ठीक होगा। तो यहाँ पर ये कौन सा होगा, ये सेकंड बी MCQ, P माइनस क्यू, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए, सेकंड एक्सप्रेशन जो से ये दो दिए गए, इसका ऐसे फाइंड करना है तो मैंने इसको लिख लिया हुआ है। अब 5 की फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती, 5 को वैसे का वैसे रखेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी वैसे का वैसे ही रहेगा, ये भी फैक्टराइज नहीं हो सकती। 20 फैक्टराइज हो सकता है, 20 टू 10 20 टू 5 10 और 5 1 5, 2 दो बार है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5, ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 20 की जगह आ जाएगा। बाकी एक्स क्यूब और वाई क्यूब वैसे का वैसे ही रहेगा। HCF फाइंड करना है और मैंने अभी बताया था कि कॉमन में सबसे छोटी पावर देते हैं। 5 कॉमन है, ये HCF में आ जाएगा। एक्स की पावर 3 और एक्स स्क्वायर, ये एक्स कॉमन है ना, इसमें सबसे छोटी पावर एक्स स्क्वायर है, वो कॉमन आ जाएगी। सबसे छोटी पावर लेते हैं HCF में, वाई क्यूब और वाई स्क्वायर में सबसे छोटी पावर क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर, वो कॉमन आ जाएगी। तो 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो सा होगा ए MCQ, ये हमारा करेक्ट होगा। थर्ड एक्सप्रेशन का HCF फाइंड करना है तो ये x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये मैंने लिख लिया हुआ है। x माइनस 2 फैक्टराइज हो नहीं सकता तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा हमारे पास। ये फैक्टराइज हो सकता है, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, फर्स्ट टर्म वैसे के वैसे ही, 6 1 6 मल्टीप्लाई करें 6 आया, माइनस करें 1 आया, 3 और 2 होगा प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस 2x और माइनस 6, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, x प्लस 3, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लेंगे x और माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन है। 2 कितने बार 6 होता है, 2 3 6 होता है। तो यहाँ से हमें x प्लस 3 और x प्लस 3 सेम है, ये कॉमन लेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, x माइनस 2 लिख देंगे। अब इसकी फैक्टराइजेशन ये है और इसकी फैक्टराइजेशन ये है। तो HCF में हम क्या करते हैं, कॉमन लिखते हैं और अगर पावर है उसमें छोटी पावर लिखते हैं। तो ये x माइनस 2 कॉमन है तो यही हमारा HCF होगा। तो x माइनस 2 ये C MCQ करेक्ट है।
चलिए 4 एमसीक्यूज़ में हमें इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। पहले क्यूब छोड़ के लिखेंगे ए प्लस बी, फिर फर्स्ट टर्म का स्केयर लिखेंगे ए स्केयर। अब प्लस है तो दरमियान में माइनस डालेंगे। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ए बी और प्लस सेकंड टर्म का स्केयर बी का स्केयर, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गई। अब ये फैक्टराइज हो नहीं सकता, इसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए हमने एचसीएफ फाइंड करना है और एचसीएफ में हम कॉमन चीज़ लिखते हैं। अगर पावर में है तो सबसे छोटी पावर, यहाँ पर ये और ये कॉमन है तो ये हमारा एचसीएफ होगा ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो यहाँ एमसीक्यूज बी हमारा जैसा होगा ये करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 5 में भी हमने इन दोनों का एचसीएफ बताना क्या आएगा। तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। एक्स स्केयर माइनस 6 लेके आना है तो 3 2 6 होता है। 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 भी आ सकता है। तो 3x प्लस माइनस माइनस 2x और लास्ट वाला टर्म वैसे की वैसे लिखेंगे। इसमें कॉमन अगर लिया जाए तो x कॉमन आएगा, पीछे क्या रह जाएगा x माइनस 3। यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लूँगा तो x ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा और 2 कितने बार 6 होता है 3 क्योंकि कॉमन 2 लिया हुआ था हमने। यहाँ पर x माइनस 3 सेम है तो पीछे क्या रह जाएगा x माइनस 2 रह जाएगा। पहले को फैक्टराइज कर लिए, दूसरे को करते हैं तो यहाँ पे 3 और 2 ही आएगा। एक्स स्केयर माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 6। यहाँ पर x कॉमन लें तो पीछे रह जाएगा x माइनस 3। यहाँ पर प्लस 2 कॉमन लें तो x, अब प्लस कॉमन लिया तो साइन ही चेंज करना। माइनस 2 कितने बार 6 होता है 3 का। x माइनस 3 सेम है, ये कॉमन लेंगे पीछे क्या रह जाएगा x प्लस 2। और एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं हम तो एचसीएफ में कॉमन लिखते हैं तो ये x माइनस 3 कॉमन है तो ये हमारा एचसीएफ होगा। तो जो x माइनस 3 वाला एमसीक्यूज है 5 का ए वाला जो है ये करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 6 में हमने इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला है। स्केयर को छोड़ के एक बार प्लस में लिख दो और एक बार इसको माइनस में लिख लेंगे हम। यहाँ पर देखें तो क्यूब को छोड़ के इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। क्यूब को छोड़ के पहले ए माइनस बी लिखेंगे, फिर फर्स्ट टर्म का स्केयर ए का स्केयर माइनस है तो यहाँ पर प्लस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और प्लस सेकंड टर्म का स्केयर बी का स्केयर। ये हमारे पास दोनों की फैक्टराइजेशन होगी। अब एचसीएफ फाइंड करना है ना हमने इसका, तो कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं। ये और ये कॉमन है तो यही हमारा एचसीएफ होगा। तो ए माइनस बी, ए वाला एमसीक्यूज करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 7 में एचसीएफ फाइंड करना है इन तीनों एक्सप्रेशंस का। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो क्या होगा एक्स स्केयर, यहाँ पर 2 1 2 मल्टीप्लाई करें 2y प्लस करें 3 है तो 2 और 1 नहीं होंगे, 2x प्लस 2। यहाँ पर अगर कॉमन लें x और तो पीछे क्या रह जाएगा x प्लस 2 रह जाएगा। और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लें तो पीछे क्या रह जाएगा x प्लस 2 रह जाएगा। ये हमने फैक्टराइजेशन पहले भी की हुई है। तो यहाँ पर x प्लस 2 सेम है तो पीछे रह जाएगा हमारे पास x प्लस 1। तो इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब दूसरे की करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 1 3 मल्टीप्लाई करें 3 आए प्लस करें तो 4 आए तो 3 और 1 नहीं होंगे। तो हमारे पास ये होगा एक्स स्केयर प्लस 3x और प्लस 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 x और प्लस 3। इसमें x कॉमन लिया तो पीछे रह जाएगा x प्लस 3 और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो पीछे रह जाएगा x प्लस 3। तो यहाँ पर देखें तो x प्लस 3 सेम है तो ये कॉमन लेंगे पीछे रह जाएगा x प्लस 1। दूसरे का भी हमने फैक्टराइज कर लिया, तीसरे को करते हैं। तो प्लस मल्टीप्लाई करें तो 4 1 4 आए प्लस करें तो 5 आए तो यहाँ पर भी 4 और 1 नहीं होंगे हमारे पास। तो ये होगा एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस x और प्लस 4। यहाँ पर x और x कॉमन लेंगे, एक्स स्केयर और x में से x कॉमन लेंगे, x प्लस 4 आ जाएगा पीछे। यहाँ पर भी प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा x प्लस 4 रह जाएगा। यहाँ पर देखें x प्लस 4 सेम है, ये कॉमन ले लेंगे पीछे रह जाएगा x प्लस 1। तो तीनों में अब क्योंकि 3 एक्सप्रेशन है तो तीनों में जो अब कॉमन होगा तो एचसीएफ फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, तो कॉमन तीनों में जो होगा, अब 3 एक्सप्रेशन है तो तीनों में देखना है। एक्स प्लस 4 नहीं तीनों में मौजूद है, x+1 ये तीनों में मौजूद है तो एचसीएफ हमारा इसका होगा x+1। ठीक है, तो x+1 जो सा ए वाला एमसीक्यूज है ये हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे 7 वाले। पार्ट 8 में देखेंगे तो यहाँ पर हमने एलसीएम फाइंड करना है इन तीनों का ना। तो पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन तक तो सेम ही है ना। 15 की फैक्टराइजेशन होगी 3 × 5 और ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे साथ रहेगा। इसी तरह 45 की फैक्टराइजेशन होगी 3 की पावर 2 × 5 मल्टीप्लाई एक्स वाई वैसे का वैसे साथ रहेगा। इसी तरह जो हमारे पास होगा 30 की फैक्टराइजेशन होगी 2 × 3 × 5 और बाकी जो एक्स और वाई और जी है वैसे का वैसे ही रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखें 2 का तो अभी नहीं, कॉमन देख लेते हैं पहले कॉमन कौन से हैं। ये कॉमन है हमारे पास, एक ये कॉमन है, एक्स में कॉमन आ रहे हैं, ये हमारे पास अभी फ़िलहाल कॉमन है। तो एलसीएम में हमने याद रखना है कि कॉमन भी लिखते हैं और अनकॉमन भी लिखते हैं। कॉमन में जो सबसे बड़ी पावर होते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 स्क्वायर और 3 में 3 स्क्वायर सबसे बड़ी पावर है वो कॉमन आ जाएगी। इसी तरह कॉमन में ये 5 कॉमन है ये आ जाएगा। एक्स और एक्स स्क्वायर में बड़ी पावर एक्स स्क्वायर है ये कॉमन आ जाएगी। और यहाँ पर देखें ये कॉमन यही था हमारे पास। अब कॉमन के साथ साथ हमने अनकॉमन भी लिखने हैं तो 2 भी लिखेंगे। ये वाई ये कॉमन है ना, ये 2 में कॉमन है ना तो ये भी लिखेंगे और ये जी जो सा है ये भी लिखेंगे। बात क्लियर हो रही है।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बाकी एक्स स्क्वायर वाई और जी, एक्स स्क्वायर वाई जी ये साथ वैसे का वैसे ही रहेगा। तो 9 5 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90, तो 90 एक्स स्क्वायर वाई जी ये हमारे पास करेक्ट होगा। बी एम सी क्यूज़ करेक्ट है। यहाँ पे एम सी क्यूज़ नंबर 9 जो सा है इसमें भी हमने एलसीएम फाइंड करना है, इन दोनों का मैंने लिखा हुआ है। तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसको वैसे का वैसे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो तो तब हम इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखते हैं ना। यहाँ पर प्लस है तो ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, यहाँ पर ये फैक्टराइज हो सकता है। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी 4 को लिख सकते हैं बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए वाले स्क्वायर को छोड़ के लिखना है एक बार प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक बार माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमें मज़ीद पता चल जाता है यहाँ से कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बात क्लियर है। और ये साथ वैसे वैसे साथ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात क्लियर है। पहले यहाँ पे इस स्क्वायर को छोड़ के ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को पहले प्लस में और माइनस में लिखा, फिर दोबारा यहाँ पर यही फार्मूला लगाया, तो ये हमारे पास बन गया। तो इसकी फैक्टराइजेशन ये आ गई और इसकी फैक्टराइजेशन ये आ गई। एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम में कॉमन भी लिखते हैं अनकॉमन भी लिखते हैं। यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कॉमन है तो ये भी आएगा। और हमारे पास अनकॉमन में ए प्लस बी और ए माइनस बी है। और हमें पता है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है ना। तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये देखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो यहाँ पर जो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 होगा ये आपका सी वाला एमसीक्यू करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 10 देखेंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द डैश ऑफ देयर एलसीएफ एंड एलसीएम। हमने फार्मूला पढ़ा था ना, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय सेकंड पोलिनोमियल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा मैंने, मतलब ये इसके दरमियान प्रोडक्ट है तो एलसीएम और एचसीएफ के दरमियान भी क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो ये प्रोडक्ट वाला जो सा होगा ये सी वाला ये करेक्ट होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ये प्रोडक्ट सी वाला एमसीक्यू 10 का करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 11 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये मैंने वैल्यू लिखी हुई है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए ओवर इसको मैं लिख सकता हूँ 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और ए स्क्वायर को ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये 3 ए का होल का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं बी का होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो उसको वैसे लिख लूँगा प्लस 1 ओवर 3 ए माइनस बी वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पर देखें ए ओवर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, 3 ए और बी को एक बार प्लस में लिख लेंगे, 3 ए और बी को एक बार माइनस में लिख लेंगे, प्लस 1 ओवर 3 ए माइनस बी ये वैसे का वैसे हमारे पास रहेगा। ये 3 ए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखते हैं प्लस करना है तो एलसीएम मेथड से करना है। तो एलसीएम में देखते हैं, तो एलसीएम नीचे लिखेंगे 3 ए माइनस बी और 3 ए माइनस बी ये सेम है, कॉमन है, ये भी लिखते हैं एलसीएम में। और अनकॉमन 3 ए प्लस बी ये भी लिखेंगे हम। बात क्लियर है। और ऊपर देखते हैं तो ऊपर ए के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई होनी है, तो ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होना है, इसको ऊपर आके इसे डिवाइड कराना है। तो ये 3 ए माइनस बी ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 ए प्लस बी 3 ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, पीछे 1 रह जाएगा। ए के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होना है, इसको ऊपर आके इसे डिवाइड कराएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे ये रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई लिख देंगे 3 ए प्लस बी। जी सिंप्लीफाई करें, ए 1 ज़ा ए प्लस 3 ए प्लस बी 1 ज़ा 3 ए प्लस बी, क्योंकि बार प्लस है साइन भी चेंज नहीं होंगे। ओवर में इसको मैं लिख सकता हूँ ये 9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पर नीचे देखें 9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आंसर आ रहा है ना, तो ये हम लिख सकते हैं 3 ए प्लस बी 3 ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं 9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको वैसे दोबारा लिख लेंगे 9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात क्लियर है। चलें, यहाँ पर 3 ए में एक ए प्लस किया तो 4 ए आ जाएगा, प्लस ये बी और ओवर में 9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह जाएगा। तो ये जो सा होगा हमारे पास ये करेक्ट एमसीक्यू होगा 4 ए प्लस बी ओवर 9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी वाला करेक्ट है आपका। 12 वाले एमसीक्यूज उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये वैल्यू मैंने लिखी हुई है, तो इन दोनों को फैक्टराइज कर लेते हैं, मिडिल टर्म को ना ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो 14 वहाँ से 14 आए, माइनस करें तो 5 आए, तो 7 और 2 होगा, 7 2 ज़ा 14, 7 में 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 7 ए और प्लस माइनस माइनस 2 ए और लास्ट वाली टर्म वैसे की वैसी रहेगी। ओवर में इसी तरह 18 1 ज़ा 18 मल्टीप्लाई करें 18 आए, माइनस करें 3 आए, तो 6 और 3 6 3 ज़ा 18, 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा ए स्क्वायर माइनस 6 ए माइनस माइनस प्लस 3 ए और माइनस 18 वैसे का वैसे ही, बाकी ये भी सारा वैसे वैसे अभी रहने देंगे। ए प्लस 3 ओवर ए माइनस 3, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो हमने कटिंग करनी है, ऊपर नीचे क्रॉस भी कटिंग कर सकते हैं, ये बताया हुआ आपको। चलें, ए स्क्वायर और 7 ए में ए कॉमन आएगा तो पीछे रह जाएगा ए प्लस 7। इसी तरह -2 अगर कॉमन लिया जाए तो ए
ये माइनस कॉमन लिया हुआ है, ये साइन प्लस होगा, तो 2 कितने पर 14 होता है, 7 14 होता है। इसी तरह ओवर में यहाँ पर भी a कॉमन लेंगे तो a माइनस 6 रह जाएगा, प्लस 3 कॉमन लेंगे, a माइनस 3 कितने पर 18 होता है, 6 18 होता है। ये 7 वैसे का वैसे रहेगा, प्लस 3 ओवर a माइनस 3। यहाँ पर देखें a प्लस 7 a प्लस 7 ये सेम है, ये कॉमन ले लेंगे, पीछे रह जाएगा a माइनस 2। ओवर में यहाँ पर a माइनस 6 सेम है, ये कॉमन ले लेंगे, पीछे रह जाएगा a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 3 ओवर a माइनस 3। ये हमारे पास है, सॉरी यहाँ पर ना a माइनस 2 लिखा हुआ था, तो ये a माइनस 2 आएगा यहाँ पे, ये मिस्टेक हो गई है, a माइनस 2 यहाँ पर आएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन गलत लिखा गया था। चलें, तो ये a प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, a माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा a प्लस 7 ओवर a माइनस 6। तो ये वाला हमारा करेक्ट एमसीक्यूज होगा, a प्लस 7 ओवर a माइनस 6, ए वाला करेक्ट एमसीक्यूज हमारा। पार्ट 13 जो हमारे पास है एमसीक्यूज का, इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने वैल्यू लिख ली हुई है यहाँ पे, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये डिवाइड को पहले ख़त्म करेंगे यहाँ पर हम, तो ये क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब ओवर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ये डिवाइड मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट होगा तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख देंगे, ये a स्केयर प्लस b स्केयर ऊपर आ जाएगा, और ये a स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर ये नीचे आ जाएगा। बात क्लियर हो गई है। आगे देखते हैं हम इसको, तो यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे कि पहले क्यूब को छोड़ के a माइनस बी लिखेंगे, फिर फर्स्ट टर्म का स्केयर a स्केयर माइनस है तो प्लस ए बी और प्लस सेकंड टर्म का स्केयर बी स्केयर, ये इसको ओपन कर लिया। यहाँ पर वो a स्केयर का स्केयर लिखा जा सकता है, इसको माइनस बी स्केयर का स्केयर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये a स्केयर फर्स्ट टर्म होगी, यहाँ पर बी स्केयर सेकंड टर्म होगी, इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे। अब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस बी स्केयर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर a स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर में a स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये कैंसिल हो जाएगा, और a स्केयर प्लस बी स्केयर से कैंसिल है, ऊपर यहाँ पर रह जाएगा a माइनस बी ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर। और हमें पता है a स्केयर माइनस बी स्केयर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको वैसे लिख लेंगे। तो ये a माइनस बी भी कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर a प्लस बी जो सा होगा, ये हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज होगा यहाँ पे। तो देख लेंगे 1 ओवर a प्लस बी, ए वाला एमसीक्यूज करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 14 जो सा है ये मैंने लिखा हुआ है, इसको सिंपलीफाई करते हैं। और हमें पता है कि यहाँ पर पहले अगर ब्रैकेट आ जाएगी तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसके दरमियान माइनस है, एलसीएम वाला मेथड इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर x प्लस वाई हमारा एलसीएम एक ही और लिखा हुआ है, वही एलसीएम होगा। ऊपर 2x प्लस वाई के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई होनी है। अब ये सेम है तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही रहना है, तो मैं नहीं कोई चीज़ लिख रहा है इसके साथ। इसी तरह -1 के साथ कोई मल्टीप्लाई होना है, जिसके नीचे ओवर नहीं होगा उसके नीचे उसके साथ जो मल्टीप्लाई कराना है वो एलसीएम ही कराना है। तो x प्लस वाई ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सिंपलीफाई इसको कर लिया। सेम इसी तरह जो है इसको करते हैं, तो यहाँ पर x प्लस वाई कॉमन आएगा। अब ये ओवर के बगैर है तो 1 के साथ एलसीएम ही मल्टीप्लाई होना है, x प्लस वाई माइनस, और ये सेम है तो x भी सेम ही रहेगा। बात क्लियर है। इसको सॉल्व करते हैं। अभी 2x प्लस वाई, ये 2x प्लस वाई बार माइनस है तो प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस वाई ओवर में x प्लस वाई डिवाइड बाय, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्लस है 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये चेंज नहीं होगा, x प्लस वाई रहेगा माइनस एक्स ओवर में x प्लस वाई। तो मज़ीद इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो 2x में से एक x माइनस करें तो एक x रह जाएगा, ये y प्लस का ये माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो x ओवर x प्लस वाई। अब एक वैल्यू रह गई, ब्रैकेट खत्म, डिवाइड यहाँ पर ये x और ये x कैंसिल, पीछे y रह जाएगा y ओवर x प्लस वाई। तो यहाँ पर इसको अब देखिए ब्रैकेट खत्म हो गया, तो डिवाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, हम मल्टीप्लाई में करते हैं। तो x ओवर x प्लस वाई वैसे का वैसे ही रहेगा, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे, ये x प्लस वाई कैंसिल होगा, x और नीचे क्या है y, x ओवर y जो सा होगा वो हमारा करेक्ट होगा, डी वाला एमसीक्यूज करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 15 जो सा है उसको सॉल्व करने स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने, ये वैल्यू मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो ये इसको ये ना a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है हमारे पास, क्योंकि इसका a का स्क्वायर लिखा जा सकता है -2 के साथ a फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, 1 को किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है, 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसी तरह प्लस 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, यहाँ पर हमें देखें a फर्स्ट टर्म a 2 के साथ साइन माइनस का, सेकंड टर्म 1 और इसका होल का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। बात क्लियर है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो a -1 रहेगा ना, ऐसे आपको मैंने करवाया हुआ था। ये एमसीक्यूज है जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि इसके साथ प्लस माइनस डाल लेना है। बात क्लियर है, क्योंकि a-1 भी ठीक है, लेकिन अगर प्लस माइनस होगा तो फिर वो ठीक होगा, फिर ज़्यादा बेहतर वो है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि साथ इसका आंसर जो सा मैंने लिखाया है ना 6.3 क्वेश्चन में 1 2, उसके साथ आप प्लस माइनस डाल लेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन में पहले चले एमसीक्यूज देख लेते हैं। ये बी वाला करेक्ट है, प्लस माइनस a-1 ये करेक्ट है, बी वाला, ये सी नहीं करेक्ट कर लेना, ठीक है। जब प्लस माइनस साथ होगा तो स्क्वायर रूट में उसको टिक करना है। बात क्लियर है।
चलें, इसकी एग्जांपल ये ऐसे दे सकता हूँ कि मुझे, मैं नंबर से समझा रहा हूँ आपको, नंबर से आप इजीली समझेंगे ना। तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 4 को मैं -2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। बात क्लियर होगी है कि नहीं होगी? क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, क्योंकि माइनस खत्म हो जाता है पावर अगर इवन हो। स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो यहाँ पर 2 भी, 4 का स्क्वायर रूट 2 भी आ रहा है, 4 का स्क्वायर रूट -2 भी आ रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर माइनस को हम इग्नोर कर देते होते हैं। तो चलें, जो भी है प्लस माइनस साथ डाल लेना आपने। बात क्लियर हो गई? MCQ नंबर 16 जो है इसमें वो क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी एडिड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ x4 + 64। इसको होल का स्क्वायर बनाना है ना, तो क्या चीज़ हमें ऐड करनी पड़ेगी, ये पूछ रहा है हमसे वो, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन जो है ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ना हमें पता है कि ये भी प्रॉपर स्क्वायर में बन सकता है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लें तो ये x4 बन सकता है। किसका स्क्वायर लें? एक्स स्क्वायर का। और ये 8 का स्क्वायर लें तो यहाँ पर हम फार्मूला इसको ड्राइव करें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है जो कि x4 बन जाता है। इसी तरह +2 के साथ हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं एक्स स्क्वायर, और सेकंड टर्म लिखते हैं, ये 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर पूरा बनाना नहीं है, बस उसने क्या चीज़ ऐड करें, तो ये चीज़ ऐड करेंगे। तो तब ये हमारे पास ये जो सा एक्सप्रेशन है ये होल का स्क्वायर बनेगा जब ये चीज़ ऐड करेंगे, इसमें ये चीज़ ऐड करेंगे। ये होल का स्क्वायर नहीं बन सकता ना, इसमें ये चीज़ ऐड करेंगे तो तब बनेगा। तो इसको देख लेते हैं। तो 8 2 ज़ा 16, ठीक है, और साथ एक्स स्क्वायर, 8 2 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर जो सा होगा, सी वाला MCQ ये हमारा करेक्ट होगा। चलें जी, रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट वाला MCQ है, इसको सॉल्व करते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ x⁴ + 1/x⁴ + 2, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो याद रहे कि प्लस माइनस में हमने आंसर देना होता है इसका। तो ये चारों प्लस माइनस में है। चलिए देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। तो इसको स्क्वायर रूट में लिखना हो तो ये इसको मैं मिड में कर लेता हूँ ना, +2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x⁴, ताकि हमारा जो सा स्क्वायर है वो सही बनता रहे, ठीक है। चलें, अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म होगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि x4 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, वो लिख लूँगा। +2, 2 के साथ फर्स्ट टर्म क्या आएगी? एक्स स्क्वायर आएगी, और सेकंड टर्म क्या आएगी? 1 का स्क्वायर। 1 नहीं होता है 1, ये 1 को किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है? 1 का स्क्वायर ही लिखा जा सकता है ना। यहाँ पर ओवर में x4 को किसका स्क्वायर लिखा जाता है? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह ये जो सेकंड टर्म है इसका होल का स्क्वायर, और इसको बस स्क्वायर रूट कन्फर्म करना है तो कन्फर्म कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x⁴ प्लस ये एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल होंगे, 2 रह जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ओवर एक्स का स्क्वायर x⁴। तो ये होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट टर्म लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 2 के साथ जो साइन होगा वो लिखेंगे। सेकंड टर्म लिखेंगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और इसका होल का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो जब हम आंसर लिखेंगे ना x² + 1 ओवर एक्स स्क्वायर, मैं बार बार बता रहा हूँ तो इसके साथ क्या डाल लेना? प्लस माइनस डाल लेना है। तो +- x² + 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये बी वाला जो MCQ होगा ये करेक्ट होगा।